फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 1 में हमारा लेक्चर नंबर 8 है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें हमारे पास थर्ड टॉपिक है स्क्रू गेज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर डिस्कस किया कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में है। अब स्क्रू गेज क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसको किसने इन्वेंट किया। स्क्रू गेज वाज इन्वेंटेड इन 17th सेंचुरी बाय विलियम गैस्कनी। इसको 17th सेंचुरी में विलियम गैस्कनी ने इन्वेंट किया था। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्क्रू गेज है वो है क्या, उसकी डेफिनेशन में देखते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज अ डिवाइस। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक डिवाइस है यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन वायर, यानी कि थिन वायर का डायमीटर मालूम करने के लिए। एंड इट कैन मेजर द थिकनेस ऑफ स्मॉल शीट, यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्म होती है स्क्रू गेज, ये स्मॉल डायमीटर फाइंड करता है ऑफ थिन वायर, यानी वायर का डायमीटर, यानी वो चीज़ जो हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी या मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमें स्क्रू गेज दे सकता है। Diameter of thin wire and thickness of small sheet. It can measure up to 0.01 मिलीमीटर, यानी 0.01 मिलीमीटर की फॉर्म में कर सकता है, और 0.001 सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर की फॉर्म में ये मेजर कर सकता है। अब इसकी फॉर्म में कि जो हमारे पास फॉर्म होती है वो ये जो स्क्रू गेज है इस फॉर्म में लाइक दिस। अब इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑन यू शेप फ्रेम। यू शेप फ्रेम पे कंसिस्ट करता है। अब इसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन इसकी होती है इसको हम कहते हैं यू शेप फ्रेम लाइक दिस। ये हमारे पास यू शेप फ्रेम है, और इसके कुछ स्केल्स होते हैं, जिस तरह वर्नियर कैलिपर के स्केल मेन और फिक्स स्केल है। इसमें ये फॉर्म है लाइक दिस, ये वाली, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, जो कि मूव करता है, सर्कुलर स्केल। और ये जो मेरे पास फॉर्म है ये, इसे हम कहते हैं मेन और लीनियर स्केल, मेन और लीनियर स्केल। और ये मेरे पास होगा सर्कुलर स्केल। ये जो फॉर्म है इसको हम मूव कराते हैं, मूवेबल फॉर्म, इसको हम कहते हैं रैचेट। एंड द अदर एंड ऑफ दिस इज नोन स्पिंडल। ये हमारे पास रैचेट, और ये हमारे पास हो गया स्पिंडल, और इसको एनुअल कहते हैं। और ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं थिम्बल। यानी ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है स्क्रू गेज की। फिर से देख लेते हैं। स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑन यू शेप फ्रेम। ये इसका यू शेप फ्रेम हो गया। उसमें हमारे पास दो स्केल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल जो कि सर्कुलर फॉर्म मूव करता है, और एक को हम कहते हैं लीनियर और मेन स्केल, फिक्स स्केल। और इसको हम कहते हैं रैचेट, ये फॉर्म, इसको हम रैचेट कहते हैं। और रैचेट और इसका जो एंड, अदर एंड जो होता है लाइक दिस, इसको हम कहते हैं स्पिंडल। और जो हमारे पास ये फॉर्म है इसको हम कहते हैं थिम्बल। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन इसकी डिस्कस कर ली। तो फर्दर अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास फॉर्म बनती है, इट कंसिस्ट ऑन यू शेप फ्रेम। यू शेप फ्रेम पे कंसिस्ट करता है विद फिक्स स्टड ए। द राइट मूवेबल आर कॉल्ड रैचेट, यानी ये जो हमारे पास फॉर्म है ये, इसको हम रैचेट कहते हैं। इज अ सिलेंड्रिकल टाइप हुज अदर एंड इज कॉल्ड स्पिंडल, और उसके जो अदर एंड होता है मीन्स ये हमारे पास अगर रैचेट है तो ये जो फॉर्म हमारे पास होगी ये, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। स्टैटिक लीनियर स्केल और मेन स्केल यूजुअली इन मिलीमीटर। जो स्केल हमारे पास लीनियर स्केल होता है लाइक दिस, ये हमारे पास मिलीमीटर में होता है। द सेकंड स्केल मूवेबल कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है इसके हमारे पास जो डिवीजन है 50 to 100 हो सकते हैं। अब मेरे पास जो वर्नियर स्क्रू गेज है इसके जो हमारे पास टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 50 हैं, 100 भी होते हैं और 25 में भी ये फॉर्म होती है। अब वर्किंग स्टेप टू यूज स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज को यूज़ करने से पहले हम इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। अब उसमें 3 फॉर्म्स की हैं, इनको पहले हम फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है ना हम स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म है टू फाइंड पिच, टू फाइंड लीस्ट काउंट, टू फाइंड ज़ीरो एरर, यानी 3 स्टेप्स इसके हैं, तभी हम जाकर स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर से देख लें कि हाउ टू यूज़ वर्किंग स्टेप टू यूज स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज के जो वर्किंग स्टेप्स होंगे उनको हम कैसे लेंगे। 3 फॉर्म्स की होती हैं, टू फाइंड पिच, टू फाइंड द लीस्ट काउंट, टू फाइंड ज़ीरो एरर। अब पिच ऑफ द स्क्रू सबसे पहले क्या होती है। अब इसको पिच ऑफ द स्क्रू की जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लीनियर स्केल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पिच ऑफ द स्क्रू क्या होता है। पिच डिस्टेंस मूव्ड बाय लीनियर स्केल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है कि अगर मैं सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इसको कंप्लीट रोटेट कराऊँ, कंप्लीट रोटेट, अब इसको मैं मूव कराता हूँ। अब जब हम इसे मूव कंप्लीट रोटेट कराते हैं तो हमें इसका मेन स्केल में एक जो लीनियर स्केल है वो शो होता है। इसको फर्दर अगर मैं मूव कराऊँ कंप्लीट फॉर्म में तो ये मेरे पास दूसरा स्केल मूव होता है। इसको कहते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में जब हम मूव करते हैं सर्कुलर स्केल को तो उसमें हमें शो होता है जो लीनियर स्केल में वन स्केल, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू जो है वो डिपेंड करती है सर्कुलर स्केल पर। अगर हमारे पास सर्कुलर ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं स्क्रू गेज जिसके हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 50 है, यानी 45 प्लस 5 50 है, तो उसका जो पिच ऑफ द स्क्रू होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। अब मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसका चूँकि सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, इसका जो पिच ऑफ द स्क्रू होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब अभी मैंने बताया कि सर्कुलर स्केल डिवीजन में अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है तो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.5 मिलीमीटर होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ओपन करें तो पॉइंट अगर मैं रिमूव करूं तो मेरे पास उसकी जगह 10 आ जाएगा, 5/10, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 500 हो जाएगा, या फिर कैंसिल करें तो हमारे पास 1/100 और 0.01 मिलीमीटर। इट मीन्स कि जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो है 0.01 मिलीमीटर। अब ये मेरे पास वो फॉर्म है कि जब हमारे पिच ऑफ द स्क्रू 0.5 मिलीमीटर होगी व्हेन द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस आर 50। अब इसमें दो चीज़ें हमने देख ली कि पिच ऑफ द स्क्रू और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। थर्ड इसका पॉइंट है टू फाइंड ज़ीरो एरर के ज़ीरो एरर क्या होता है। अब इसमें देखें ज़ीरो एरर हमारे पास स्क्रू वर्नियर कैलिपर में वो स्क्रू गेज में वो फार्म होगा कि व्हेन ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, के सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है लाइक दिस अबव और बिलो, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है इट अबव और बिलो टू द मेन स्केल, अगर मेन स्केल के अबव हो या फिर बिलो हो तो उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो एरर होगा। इट मीन्स कि इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा तो उसमें ज़ीरो एरर होगा। तो अगर वो अबव है और बिलो है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब इस फॉर्म में फर्दर देखते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर स्क्रू गेज का वो कैसे होगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बिलो है टू द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन देयर इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। मीन सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेरे पास ये रहा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, अगर लीनियर स्केल के, अब ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, अगर ये इस तरह हो मीन्स डाउनवर्ड फॉर्म में हो तो फिर वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर वो अपवर्ड फॉर्म में है तो फिर वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा।